हेलो दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे जानने वाले 3 शेयर के बारे में। आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। तो पहले हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इन्फोसिस से जानना। यहाँ पर फिलहाल आपको लगातार कमजोरी ही देखने को मिल रहा है, इसमें कोई भी शक नहीं है। जो इसका यहाँ पे टेक्निकल है वो भी यहाँ पे पूरा वीक है, जो मैंने आपके साथ शेयर किया। जो लोग यहाँ पे ट्रेडिंग पर्पस के लिए जा रहे हैं तो फिलहाल आप लोग को यहाँ पे वेट करना चाहिए, क्योंकि देखो स्टॉक अभी जरूर से यहाँ पे साइडवेज दिखा रहा है, लेकिन जो उसका टेक्निकल है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे वीक है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना चाहिए यदि आप यहाँ पर स्विंग ट्रेडर हो या फिर आप लोग यहाँ पे ट्रेडिंग पर्पस के लिए देख रहे हो। मतलब यदि 7 दिन का मतलब स्विंग ट्रेडिंग हो, देखो स्विंग ट्रेडर जो होते हैं ना वो 7 दिन के लिए भी होते हैं, 30 दिन के लिए भी होते हैं और 15 दिन के लिए भी होते हैं। तो जो भी आप हो, ज़रूर से आपको इसके बारे में सोचना चाहिए और सही से इसके बारे में समझ करके कोई भी यहाँ पे ट्रेडिंग वाला फैसला लेना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर फिलहाल अभी एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है। अब देखो इसका रिएक्शन यहाँ पे अच्छा होगा या फिर ख़राब होगा वो आपको कमेंट में बताना है। क्या न्यूज़ है? तो यहाँ पर इन्फोसिस जो है एक कंपनी के साथ यहाँ पे मतलब यहाँ पे इन्फोसिस ने एक कंपनी को यहाँ पे की एक्वायर, जो यहाँ पर आपको सेमीकंडक्टर का डिज़ाइन और साथ साथ कुछ यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करती है। जिससे यहाँ पे क्या होगा कि कंपनी का यहाँ पे जो सेमीकंडक्टर जो सर्विस में अच्छा खासा यहाँ पे गेन देखने को मिलेगा, अच्छा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलेगा। इस तरह का कुछ यहाँ पर इनका बोलना है और साथ साथ एक अच्छा यहाँ पे स्किल भी डेवलप होते हुए दिखाई देगा आपको सेमीकंडक्टर को लेकर के। अब देखो यहाँ पर ये तो न्यूज़ यहाँ पर आपको बताना है कि अच्छा या फिर ख़राब है, लेकिन जो टारगेट है ना वो आप यहाँ पे देख लो। 10 मई के हिसाब से जब देखोगे तो यहाँ पे कोटक की तरफ से जो टारगेट जो मिलते हुए दिखाई दे रहा है वो यहाँ पर आपको 1750 का है। मतलब कि भाई यहाँ पे 1440 के प्राइस से 22% ऊपर का रेटिंग है। और बहुत सारे और भी ब्रोकर एक्सपर्ट है जो यहाँ पे आपको जो 1700 तक का टारगेट भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे शेयर खान का जो टारगेट जो था वो यहाँ मुझे यहाँ पे याद है 1800 रेंज में कुछ जो टारगेट दिखाई दे रहा था। देखो टाइम अभी लग सकता है, ठीक है, क्योंकि फिलहाल अभी आपको इस जो सेक्टर में उतना कुछ खास मोमेंटम देखने को नहीं मिला। जो गाइडेंस है वो भी यहाँ पे 1.5% से कम होकर 1% से 3% का देखने को मिला। और यहाँ पे यही सबसे बड़ा मेन वजह जिसके कारण प्रेशर भी देखने को मिला था। लेकिन चलो यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कंपनी के भाई आपको फंडामेंटल में कोई चेंजेस होते हुए दिखाई नहीं दिया है, बस इस 1 साल के हिसाब से कुछ यहाँ पे सेल्स में कमी देखने को मिला। बाकी हर कुछ ही यहाँ पे कंपनी का स्ट्रॉन्ग है। ROC ROE यदि आप एक बार देखोगे तो आप लोगों को मालूम चलेगा कि भाई 40% का यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है और यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी भी 31% का है। मतलब कि कंपनी, ठीक है, जो भी पैसा लगा रही है वो पैसा यहाँ पर आपको 40% से ग्रोथ कर रहा है। और जो यहाँ पर इक्विटी के बदले जो यहाँ पे रिटर्न मिल रहा है वो यहाँ पे 31% का है। और दोनों ही यहाँ पे बेस्ट कैटेगरी में आता है, क्योंकि जो भी कंपनी का यदि 20% से ऊपर होता है तो वो कंपनी बेस्ट के लिस्ट में ही आता है, जो यहाँ पर ये देखने को मिलता है। देखो क्वार्टर कुछ खास नंबर देखने को मिला नहीं है और ये हम लोग को सही से मालूम है। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसका पैटर्न तो क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे फॉरेन वाले इस क्वार्टर बाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं और साथ साथ यहाँ पे डोमेस्टिक वाले भी बाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या हम लोग को पैनिक होने वाली कोई बात है? नहीं। लेकिन तब भी हम लोग पैनिक में क्या कर रहे हैं, शेयर को लगातार सेल कर रहे हैं, क्योंकि भाई बहुत लंबा टाइम यहाँ पे लग चुका है। टाइम लग रहा है तो यदि आपके पास कुछ फंड्स है ना, जरूर से यहाँ पे एवरेज करके चलो। ठीक है, अभी फिलहाल देखो सरकारी कंपनी में ज़्यादा फोकस क्यों है, इसका कारण यहाँ पर इलेक्शन, ये हम लोग को सही से मालूम है। तो बस जैसे ही यहाँ पर ये सब काम पूरा जब खत्म होते हुए दिखाई देगा ना, तो एक्चुअल वहाँ पर क्या मोमेंटम जनरेट होगा वो हम लोग को बाद में मालूम चलेगा। लेकिन ये सब कंपनी में ऐसा कुछ नहीं है। तो जब गिरावट हो रहा है तो यार एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, इस बात को आप लोग सही से समझ लो। बाकी आगे आपकी मर्जी है। उसके बाद जो शेयर है वो यहाँ पर है पॉलीकैब इंडिया। पॉलीकैब का जो नंबर जो आते हुए दिखाई दिया है ना, वो सबको ही चौंका डाला है। इतना शानदार नंबर कि भाई मार्केट में ही स्टॉक आपको 6.5% तक भाई गेन करते हुए दिखाई दे चुका है, मतलब क्लोजिंग टाइम पे। और से तो यहाँ पे आपको 7% से भी ज़्यादा का यहाँ पे आपको सेशन में गेन हो रहा था। और ये गेन का क्या वजह था, Q4 का नंबर जो मैंने बताया है। और मैंने आपके साथ इस स्टॉक को 5-6 के लेवल से मैंने शेयर किया कि देखो यार यहाँ पर ये कब फिर से आपको छेड़ तक जाते हुए दिखाई देगा ना, ऐसी कोई भी गारंटी नहीं है। तो जरूर से आप इसके बारे में सोच कर चल सकते हो। और फिलहाल यहाँ बहुत सारे लोगों का यहाँ पे 20% से ज़्यादा का प्रॉफिट क्रिएट हो रहा होगा। अब देखो जो लोगों को नहीं मालूम है कि यहाँ पे कैसा Q4 का नंबर, तो आप एक बार देख लो, मैं आपके साथ जो शेयर कर देता हूँ। 4,324 करोड़ से बढ़ करके 5,592 करोड़ का सेल्स देखने को मिल रहा है। देखो प्रॉफिट यहाँ पे तो 429 करोड़ से बढ़ करके कितना 553 करोड़ का, जो एक अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट में गेन है। और जब हम लोग यहाँ पे पैटर्न देखते हैं आपको यहाँ पे सेलिंग का, तो क्या देखने को मिलता है कि इस बार दोनों की तरफ से यहाँ पे सेलिंग दिखाई दे रहा है। लेकिन डर वाली कोई भी बात नहीं है, क्योंकि
यहाँ पे प्रमोटर के पास 65% का स्टेक है। और यदि हम लोग एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पे प्लेस परसेंटेज है तो ऐसा कुछ भी नहीं है, एक भी स्टेक यहाँ पे गिरवी देखने को नहीं मिलता है। तो पूरा यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर ने 65% का स्टेक यहाँ पे होल्ड किया, मतलब यहाँ पे मेजोरिटी स्टेक प्रमोटर के पास है। तो ये कोई खराब तो चीज़ यहाँ पे है नहीं, इसलिए बिल्कुल भी डर वाली बात नहीं है। आराम से यहाँ पर अभी फिलहाल स्टार्टिंग गेन हुआ है और ये गेन अभी आपको 6500 प्लस जाते हुए ही दिखाई देगा। तो आराम से निश्चिंत होकर होल्ड करके चलो। उसके बाद जो शेयर है वो यहाँ पर है जियो फाइनेंशियल। जियो फाइनेंशियल में आपको लगातार प्रेशर फिलहाल कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है। 5 दिन के अंदर में स्टॉक आपको 7.5% से ज़्यादा यहाँ पे टूट चुका है। देखोगे 380 के लेवल से स्टॉक आपको 347 तक यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहा है। क्या यहाँ पे कोई न्यूज़ ऐसा है यहाँ पे खराब है? ऐसा कुछ भी नहीं, कोई भी न्यूज़ तो खराब देखने को नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे कमजोरी देखने को मिल रहा है। लेकिन हम लोग यहाँ पे जब एक्सपर्ट का पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं तो मैंने यहाँ पर शेयर भी किया था, जहाँ पर आपको ऑलमोस्ट सारे एक्सपर्ट का यहाँ पे यही बोलना है कि देखो सपोर्ट जो है वो यहाँ पे 348 का फिलहाल देखने को मिल रहा है और यहाँ पे जो ब्रेकआउट जो लेवल है वो यहाँ पे 370 का है। और यदि 370 का जब लेवल आपको ब्रेकआउट होते हुए दिखाई देगा तो फिर यहाँ पर एक अच्छा गेन जरूर से देखने को मिलेगा, ऐसा बहुत सारे एक्सपर्ट का बोलना है। और सबका जो सपोर्ट है ना वो कहीं ना कहीं यहाँ पे 340 तक का ही देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ हम लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ भाई, फैसला आपको लेना है कि आप लोग को लॉन्ग टर्म के लिए रहना है या फिर शॉर्ट टर्म के लिए या फिर आपको ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए रहना है। देखो यहाँ पे जो लोग ने भी इसे लॉन्ग टर्म के लिए आपको पिक किया था उस समय जब ये स्टॉक आपको गिर रहा था, जब ये 260 में आते हुए दिखाई दिया ऑलमोस्ट और गिर करके 220 210 तक जब देखने को मिला तो बहुत से लोग डर रहे होंगे और बहुत से लोग बाय भी कर रहे थे। जो मैंने देखा कमेंट में बहुत से लोग बोल रहे थे कि हम लोग यहाँ पर इसे बाय करेंगे, 400-500 तक यहाँ पे शेयर जल्दी से आते हुए दिखाई देगा और आज उनका ये टारगेट भी अचीव होते हुए दिखाई दे रहा है। फिलहाल अभी यहाँ पे करेक्ट है, लेकिन लोगों का पैसा जरूर से बनते हुए दिखाई दे रहा है। तो आराम से यहाँ पे होल्ड करो, आपका पैसा बनते हुए दिखाई देगा। यदि आपको कंपनी के बिजनेस में जरा भी इंटरेस्ट है, हम लोग को मालूम है कि गेन का स्टार्टिंग ब्लैक रॉक के साथ जो पार्टनरशिप जो होते हुए दिखाई दिया, यही एक मेन पॉइंट है जिसके वजह से इस तरह का गेन देखने को मिला। और उसके बाद फिर आपको जो म्यूचुअल फंड मिल करके ड्राफ्ट फाइलिंग होते हुए दिखाई दिया, फिर अभी यहाँ पे आपको आया वेल्थ मैनेजमेंट वाला बिजनेस और उसके बाद फिर ब्रोकिंग वाला बिजनेस। तो ऐसे कुछ न्यूज़ों की वजह से ना यहाँ पर एक्चुअल गेन देखने को मिल रहा है। लेकिन मैं बता दूं कि अभी तक कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ है, इसलिए सेल्स आपको इस तरह का देखने को मिल रहा है। ठीक है, जब स्टार्ट होगा ना तो एक्चुअल आप लोगों को मालूम चलेगा कि कैसा ग्रोथ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन जब लोग यहाँ पे देखते हैं इसका पैटर्न क्या देखने को मिल रहा है इन्वेस्टर होल्डिंग, तो भाई इस बार यहाँ पर आपको जो फॉरेन वाले क्या कर रहे हैं, बेचते हुए दिखाई दे रहे हैं और साथ साथ यहाँ पर डोमेस्टिक वाले भी इनका साथ दे रहे हैं। तो दोनों तरफ से यहाँ पर सेलिंग ही दिखाई दे रहा है और बाई करते हुए दिखाई दे रही है पब्लिक। तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, एक अच्छा स्टेक ही देखने को मिल रहा है क्योंकि अभी तक 20% का यहाँ पे जो पब्लिक के पास है, तो ठीक है। ठीक है, दोनों मिला के आप देखोगे तो यहाँ पर 31% हो गया आपको फॉरेन और डोमेस्टिक और ये यहाँ पे हो गया 47%। तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो डाउट बच्चे को आप कमेंट में जरूर से पूछना, जरूर से आप इसे यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। अभी भी यहाँ पे सस्ते दाम पे स्टॉक ट्रेड हो रहा है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।